हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अमलता व क्षारकता। अमलता व क्षारकता। तो देखो क्या होती है कि जैसे अमल जो होता है उसकी जो है क्षारकता होती है। अगर किसी अमल की क्षारकता एक है, इसका मतलब कि वो एक H+ आयन दान करेगा। अगर दो है तो दो, और तीन है तो तीन H+ आयन दान करेगा। इसी तरह क्षार जो होती है उसकी अमलता होती है कि अगर वो एक OH- दान कर सकता है तो उसकी जो अमलता है वो एक है। अगर दो कर सकता है दो है, तीन कर सकता है। जैसे मान लो HCl है, इसकी क्षारकता कितनी है? एक, क्योंकि एक H+ दान कर सकता है। वही बात करें H2SO4, तो इसकी जो क्षारकता है वो कितनी है? दो है, क्योंकि दो H+ आयन दान कर सकता है। वही बात करें NaOH की, तो इसकी अम्लता कितनी है? एक, क्योंकि एक OH- दान कर सकता है। वही बात करें MgOH की, ट्वाइस की, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसकी जो अम्लता है वो कितनी है? दो, क्योंकि ये दो OH- दान कर सकता है। अब अपने को क्या दिए हुए हैं? देखो दो दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है H3PO4 और एक दिया हुआ है H3PO3। तो इनकी ये क्या है? अमल है। तो अमल की क्या होगी? क्षारकता होगी। क्या होगी इनकी? क्षारकता। देखो क्षारकता कैसे पता लगेगा? अपने इनको संरचना से पता लगेगा। तो सबसे पहले H3PO4 की संरचना बनाते हैं अपने। तो देखो कैसे बनेगी H3PO4 की संरचना, कुछ इस तरह से होगी। P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH। ये किसकी संरचना होगी? H3PO4 की। अब अगर अपने बात करें H3PO3 की संरचना की, तो वो देखो किस तरह से होगी। H3PO3 की संरचना। तो H3PO3 की देखो संरचना कैसे होती है? इस तरह से होती है कुछ। P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H। तो ये जो है वो संरचना होती है H3PO3 की। तो यहां से संरचना से अपने साफ देख सकते हैं कि इसकी जो क्षारकता है, क्षारकता इसकी जो है वो तो कितनी है? तीन। और इसकी जो क्षारकता है, इसकी क्षारकता कितनी है? दो, क्योंकि ये H+ आयन जो है मुक्त नहीं होगा, ये दो H+ आयन जो है वही मुक्त होंगे। तो देखो सही विकल्प क्या होगा कि H3PO4 की तो क्षारकता कितनी है? तीन, और H3PO3 की कितनी है? दो। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर डी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।